मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस लो, वापस लो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल लहराएगा, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। एक बंदा को मैं बोलूं भगत सिंह के सपनों को आप बोलेंगे साकार करके छोड़िए। भगत सिंह तेरे सपनों को आप बोलेंगे साकार करके छोड़ेंगे। सपनों को साकार करके छोड़ेंगे, देश के कोने कोने को छोड़ेंगे, भगत सिंह के सपनों को छोड़ेंगे, देश के कोने कोने को छोड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल लहराएगा, सीआईटू यूनियन बिहारी जिंदाबाद, सीआईटू यूनियन बिहारी जिंदाबाद, सीआईटू यूनियन बिहारी जिंदाबाद, मजदूर विरोधी श्रम कोड मजदूर विरोधी श्रम कोड मजदूर विरोधी श्रम कोड मजदूर विरोधी कार्य कानून नहीं चलेंगे, मजदूर विरोधी कार्य कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथियों, सीआईटू यूनियन बिगेरी आज मजदूर विरोधी 4 श्रम कोडों के खिलाफ जो है हड़ताल पे है। मजदूर वर्ग आज केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी 4 श्रम कोडों से त्रस्त है और उनके खिलाफ आज मजदूर जो है लामबंद है। देश का समस्त मजदूर जो है आज केंद्र सरकार से विनम्र मांग करता है, निवेदन करता है कि मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड जो है वापस लिए जाएं और मजदूरों का शोषण बंद हो, उनके खिलाफ चल रही मजदूर विरोधी नीतियां जो वापस हो। धन्यवाद। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग शब्द सुना होगा, ट्रेनिंग मतलब कच्चा रोजगार है। ये मालूम आप में से कोई रिटायर होगा तो आपकी जगह कोई पक्का रोजगार नहीं आएगा, ना कोई बाहर से आएगा। ये क्या करेंगे, एक साल के लिए जो है उसको ट्रेनिंग, एक साल के लिए आएगा वो, और एक साल में जो अपनी सेवा देके चल जाएगा। तो 1 साल में क्या करेगा वो, ना तो उसको 1 साल में उसको बोलने का अधिकार होगा, ना मांग पत्र करने का अधिकार होगा, ना उसको कोई अधिकार होगा। एक तो ये चीज है। और साथ ही साथ जितने भी उद्योग हैं जहां 300 से कम वर्कर है, जैसे बघेरी में है, कितने वर्कर बघेरी में, कुछ कितने वर्कर आपको मालूम है? लगभग जो है 350 का 100 वर्कर, 300 भी नहीं है हमारे बघेरी में, 300 वर्कर भी नहीं टोटल। तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि जिन उद्योगों में 300 से कम मजदूर हैं वहां जो है उद्योगों को जो है मजदूरों को बिना नोटिस के
पहले क्या होता था कि जब मजदूर को निकालते थे ना तो 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ता था, उसके बाद निकालते थे। लेकिन अब क्या है कि नए कानूनों में जहाँ 300 से कम वर्कर हैं वहाँ जो कंपनी जो है बिना नोटिस के आपको निकाल सकती है। तो ये जो नए श्रम कानून है, आप बताओ क्या ये गलत नहीं कि हमारे खिलाफ? और आज मजदूर वर्ग जो अपनी आवाज उठा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अगर आज उद्योगपति मजदूर को यह कह रहा है कि तुम हमारे कारखाने का उत्पादन प्रभावित कर रहे हो और मजदूर को भड़का रहे हो, तो भड़काना कहां से हो? ये तो आप सभी को पता है कि आपके अधिकार हैं। अगर आपके अधिकार कोई आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई प्रशासन नहीं सुनेगा, कोई सरकार नहीं सुनेगा, कोई श्रम विभाग नहीं सुनेगा, तो आप क्या करेंगे? आपका लास्ट अधिकार क्या है आपका, बताओ? स्वाभाविक है हड़ताल के अलावा और कुछ चारा है नहीं आपके पास। लेकिन सवाल है कि आपके हड़ताल कर जो कार्यकारिणी हड़ताल करेगी उसको टारगेट करने की कोशिश करती हैं। फिर भी एक बात मैं आश्वस्त कर दूं आपको, CR2 यूनिट ब्रिगेड की कार्यकारिणी बिल्कुल मजबूत है और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर सुख दुख में खड़ी है, आगे भी रहेगी और सदा रहेगी। साथियों, हम यही नहीं कह रहे हैं कि कोई कहते कि कोई भाषण दे रहे हैं कि देखिए उसी बातें करें या राजनीतिक वो है लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम फैक्ट भी बता रहे हैं। CR2 यूनिट की बदौलत आज हमारा मजदूर, फैक्ट्री का मजदूर, सभी मजदूर जो लगभग हमारा सबका पेंशन और PF का मैटर क्लियर हो चुका है। कुछ एक हमारे साथी हैं उनका रह रहा है, मे भी होता है प्लांट में 20-25 के अब लगभग सबका हो गया है। एक तो ये CR2 की बदौलत है और दूसरा हमारी उपलब्धि ये है कि आज प्रबंधन ने जो भी नीतियां लाई हैं, चाहे वो प्रमोशन की है, चाहे वो 8% की है, चाहे वो अन्य जो चीजें प्रमोशन की स्टाफ की है, LC की है, जितनी मतलब ये चीजें हैं हमारे फायदे की चीजें हैं, वो कैसे आई? स्वाभाविक के बिना बोल तो नहीं आई कि इन्होंने बिना बोल दिया। जब मजदूरों ने कहीं आवाज उठाई लेबर कमीशन के पास, सरकार के पास, कहीं उसको लेके उन्होंने धरना किया, तब जाके कहीं प्रबंधन के कान में जू रही है। कैसे पहले प्रबंधन ने कुछ किया नहीं किया, सरकार ने कुछ किया नहीं किया। लेकिन जब मजदूर लामबंद होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो है फर्क पड़ता है। तो ये हमारा जो आज का उद्देश्य था। अब जो है हमारे बीच और भी बहुत से वक्ता हैं जो अपनी बात को और विस्तार से रखेंगे। मैं तो कुल मिला के आपको यही बात कहूंगा कि अपना मजदूर, अपना मनोबल और अपना उत्साह और अपनी एकता कायम रखें। शोषण को एक ना एक दिन मजदूरों के आगे, उनकी एकता के आगे झुकना ही पड़ता है। ये लाल झंडा है साथियों, ये लाल झंडा जो शोषण के आगे झुकता नहीं, उल्टा शोषण को ही समाप्त करता है। और आपको एक लाल झंडे की मैं एक और इतिहास बताऊं, शायद आपने सुना भी होगा, ये जो मनरेगा का काम सुना होगा आपने। तो मनरेगा का जो प्रावधान आया था सबसे पहले वो लाल झंडे की ही आवाज थी जो सदन में गूंजी। उसके बाद मनरेगा जो है सारे जो भारत में लागू हुई है। तो मतलब लाल झंडे का इतिहास तो बहुत लंबा है, छोटा सा तो नहीं है कि क्या सोचेंगे कि ब्रिगेडियर समाप्त कर देंगे या कहीं समाप्त कर देंगे। तो लाल झंडा जो अंदर की आवाज है, क्रांतिकारी आवाज। लाल झंडा क्या है? लाल झंडा जो क्रांतिकार का रूप है, एकता का रूप है और शोषण के खिलाफ जो आवाज है लाल झंडा, जो ना झुकता है ना झुकेगा। तो आगे की बात रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सचिव जी जितेंद्र जी।